लेवल निकालना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंपल 12 पास हो तो ज्यादा पढ़ाई मैंने करी नहीं है। और इस सिस्टम की स्टार्टिंग मेरे कजन ब्रदर के माध्यम से मिली थी। और जब इस सिस्टम में पहली बार आया तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों के साथ हुई होगी वो मेरे साथ हुई थी। वो क्या है? मनी। सिर्फ क्या है? मनी। एक मिडिल क्लास फैमिली मरता किसके लिए है? मनी के लिए। सारे काम मनी से होते हैं। और आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे फादर ने इस प्रोग्राम को देखा था तो मेरे फादर ने साफ बोल दिया था कि तुझे भाई 12,400 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास थे नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे। मैंने खूब दिन करी, लगभग सर को भी याद है। और आज मेरी जिंदगी में, अब तक की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन मेरे लिए है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है मुझे लेवल हुआ है। उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है मैं आशीष सर के साथ खड़ा हूं, अपने गोल के साथ। ठीक है? और आज भी सारे दिन मेरे याद आते हैं। जब मैंने इस सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी तो मेरे फादर ने 12,400 के लिए मेरे घर में सबको मारा था। मैं हॉकी से पिटा था। मेरे घर में 2 कजन, मेरी खुद की सिस्टर है, एमए क्वालिफाई है। एक ने म्यूजिक से किया, एक ने इंग्लिश से किया हुआ है। मम्मी बीएड टीचर है। और मेरे फादर ने एक लाइन से रख के सबको मारा था। आज भी वो याद दिन है, आज भी नहीं भूलता। जब भी याद आता है ना तो रोना आता है कि मैंने सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे करी थी। लेकिन मुझे एक बात पता थी कार्तिक, जिंदगी में अगर तू एक बार पैसे ले लेगा ना तो पूरी जिंदगी दोबारा तुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कसम खाई, 12,400 पैसे लिए। उसके बाद आज भी मुझे याद है, पापा पे थे नहीं, मेरे सामने खड़े होकर के पापा ने किसी से लिए थे। और उसके बाद इस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी। और जिस टाइम इस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी मुझे स्टार्ट कराने वाला मेरे कजन ब्रदर का, नर्सरी से लेकर के मेरे साथ पढ़ा था, पैदा भी एक साथ हुए थे। मेरा कजन ब्रदर है वो। और जिस दिन उसने मुझे ज्वाइन कराया था उस दिन के बाद वो दिखा ही नहीं। आप लोग बहुत लकी हो कि आपके अपलाइन आपके साथ, आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके अपलाइन आपके साथ है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया। मेरे अपलाइन ये खड़े पान पोस के बड़ा करके इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इनको दिए थे। और अभी 2 साल हुए, कितने? 2 साल, 1 साल अभी बाकी है, देखते रहो कहां पहुंच जाऊंगा सिर्फ इनके साथ। अगर सर ने बोला कि दिन तो मैंने बोला सर दिन, और सर ने बोला रात तो मैंने बोला रात। वो भी दिन याद है कि जब मेरे फादर में 11:30-12 बजे फॉलोअप करके पहुंचा था तो पापा ने बाहर निकाल दिया था। 4 बजे तक मैं सामने वाली पैड़ी पर सोया था। ये बात सर को भी नहीं पता, ये बात मुझे पता है मुझे। और अगर गारंटी कह रहा हूं, आज मैं अपनी दीदी को लाया, मेरी दीदी आने वाली थी। और अगर दीदी यहाँ होती ना बैठे बैठे हो जाती, क्योंकि उन्हें भी पता है वो जब मैंने सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी सारी चीजें मैंने स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों ने चढ़ाया, बहुत सारे दोस्त भी मेरे आज की डेट में ज्वाइन किए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने पहले बहुत चढ़ाया। यहाँ तक कि इतना चढ़ाया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि स्कूल में जो फीस आती थी ना, फीस स्लिप मिलती है, वो फीस स्लिप को लेकर के बोलते थे भाई स्मार्ट वैल्यू से 1800 का चेक आया। इतना तक चढ़ाया मुझे, जहां तक का दम था सबने लगा दिया। लेकिन मैं टच से मच नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बायोफार्ट क्लियर था और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। रोडपति बनूंगा तो स्मार्ट वैल्यू से, और करोड़पति बनूंगा तो स्मार्ट वैल्यू से। क्यों? क्योंकि मैंने अपना खुद का डिसीजन लिया था। और अगर मेरे घर में कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है तो कोई मदद करने आएगा? आएगा? तो फिर मैं क्यों सुनूं किसी की? मैं क्यों सुनूं किसी की? डिसीजन है ना मेरा। कोई आज तक मेरे पापा ने नहीं बोला कि बेटा गाड़ी लेने के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन सर ने बोला तो सही, कम से कम बोला तो सही। और जब बोला, जिसमें भाई साहब बोलना होता है ना उसके अंदर दम होता है, दम। वरना हर किसी की वैल्यू नहीं होती कि गाड़ी के बारे में बोल दे। और ये सारी चीजें मेरे साथ भी है, बहुत सारे नेगेटिव काम मेरे साथ हुए। बस सर ने बोला ना ट्रेनिंग, जिंदगी में आज एक ट्रेनिंग नहीं छोड़ी मैंने। एक काउंसलिंग, एक बार में 7 काउंसलिंग ली है। जब मैं ज्वाइन हुआ था ना, पहले धर्मेंद्र सर काउंसलिंग करने बैठ गया, फिर जितेंद्र सर कर रहे फिर बैठ गया, रविंद्र सर कर रहे फिर बैठ गया, आशीष सर कर रहे फिर बैठ गया, राज सर कर रहे फिर बैठ गया। एक दिन में नितिन सर कर रहे फिर बैठ गया। एक दिन में 7 काउंसलिंग ली है। आज तक बोर नहीं हुआ मैं। और यहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं? बोर। जो जिसके सपने नहीं होते ना वो बोर होता है, और जिसके सपने होते ना वो बोर नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल, आपको कुछ नहीं करना लेवल निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना। जो आपका सीनियर अपलाइन है उसको बोल दो कि मेरी जिंदगी के 3 साल तुम्हारे नाम है। धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, लेकिन जो तुमने कह दी ना पत्थर की लकीर है, अगर हिल जाए तो बस ये करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना काम करना। बहुत ज्यादा कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं यही सोच रहा था यार नहीं आए तो क्या होगा,
कैसे होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये थी कि जब मैं सिस्टम में ज्वाइन हुआ तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, ये रियल है। आज तक भी मेरा कोई ना तो बड़ा भाई है, मैं अपना किसी को नहीं मानता, सिर्फ दो जने मेरे अपने हैं। पहला मेरे पापा जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिनके लिए स्मार्ट वैल्यू करता हूँ, और दूसरे आशीष सर, बड़ा भाई, छोटा भाई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ इनको मानता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। बस आपको अपने अपना इनको कितने साल दे रहे हैं, और उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर सामने वाले ने बोल दिया भाई मुझे कोलक नहीं कराना, और सर ने बोला कराना है, तो इसका मतलब वो कुछ भी सही, भाई तो कुछ भी सही। अगर उसने बोल दिया नहीं आना, और सर ने बोला आपको आना है, तो इसका मतलब, सर ने बोला ट्रेनिंग में रेगुलर रहना है, तो इसका मतलब रहना है। मुझे वो भी दिन याद है कि क्या पता, बहुत सारे दिन मुझे याद है, बहुत सारी जिंदगी में मेरे साथ हुए। लेवल निकालने के लिए घिसा है अपने आप को, और आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि नाम सम्मान मिल रहा है, माला पहनाई जा रही है, इतनी सी एज में ही रहने। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। मैं रात सुबह को 12-12, 1-1 बजे सो करके उठता, लेकिन लेवल निकालने के लिए ना मैंने 7 बजे बल्ट वन करा गांधीनगर में। 7 बजे मैंने लेवल निकालने के लिए ना व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया था। ये ऐसी बात नहीं, बहुत कठिन, बहुत आसान बात है, छोड़ के देखो पता पड़ जाएगी, रियल है। बहुत सारे लोग नहीं छोड़ते। आज तक मैंने जब भी मेरा बिजनेस बढ़ा ना, तो मैंने हमेशा व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया, क्योंकि बर्बाद आदमी 1 बजे तक चलाएगा, सोएगा है नहीं वो, सुबह उठेगा फिर 11-12 बजे उठ के, सर अभी तो मैं नहाया भी नहीं सर, सर कह रहे ऑफिस पर आ जा, सर अभी तो 1 बजे निकलेगा। गलती मैंने भी की है, ये करिए सामने खड़े सर, मैंने भी करी है, लेकिन वो भी दिन याद है कि 6-6 बजे उठ करके, वो पूरी बारिश का दिन पड़ रहा है, बारिश का दिन पड़ने के बाद टीम में लड़का बोल रहा है सर मैं नहीं आ रहा, और पूरे कीचड़ हो रही है, कोट पैंट पहन करके कीचड़ में जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए उस लड़के को उठाने के लिए कि वो ट्रेनिंग में आ जाए। आज जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन कराया था ना, मेरी जिंदगी बना दी, मेरे लिए भगवान है, और आपने भी जिसको ज्वाइन कराया ना, वो आपके लिए भगवान है। बस उसकी बातों को समझने ना आए कि वो क्या कह रहा है, समझ रहा है वो क्या कह रहा है। जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी कि जब मेरे पापा बहुत सारे, मैं बहुत बार पिटा हूँ, एक बार नहीं, डी2 पक्का डी2, बहुत बार पिटा हूँ, एक बार नहीं, और हमेशा जब भी पिटा हूँ ना, बैट से, हॉकी से, बेसबॉल का बल्ले से, तब सबसे पिटा हूँ, ठीक है, लेकिन अटल था, करना है तो करना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे डिसीजन से मुझे रोके। उसके बाद बहुत सारी चीज चालू हुई, मेरे पापा ने नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक कि मेरे मामाओं ने आकर के घर तुम्हारा लड़का तो अंधेरे में जा रहा है जो सर बता रहे थे, ऐसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि घर वाले किसकी मानते, उनकी मानते, मामा ताऊ चाचा फूफा, बोले हो तो ढेले भर के नहीं है वो, लेकिन मानते जरूर उनकी। तो मैं भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब पापा ने बोला था आज के बाद वो भी जिंदगी में दोबारा नहीं जाएगा, मैं घर बैठ गया। उस दिन के लिए मैं घर बैठ गया था, और जब मैं पूरे दिन कर रहा था ना, पापा आकर के बोलते हैं आज तो अपनी ड्यूटी नहीं गए। उस दिन जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी हुई थी, पापा क्या बोल रहे, वही पापा जिन्होंने मारा था। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ, बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी आई, एक से एक आई, सारी फेस करी, जब तो स्टेज पर। क्यों? क्योंकि मैं एक ही बात सोचता था, कार्तिक का सोच तेरा अगर लेवल हो गया, तेरी अच्छी खासी पूरी टीम बैठी है, तो बोलेगा क्या कि मैं ज्वाइन हुआ, धड़ाधड़ डील लगी और लेवल हो गया, ये बोलेगा। लोग तेरी बात को सीरियसली कैसे लेंगे जब तू प्रॉब्लम फेस करेगा? क्या फेस करेगा? प्रॉब्लम फेस करेगा। और अभी तो कुछ नहीं, हमारे आशीष सर बोलते हैं अ जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद 1 स्टेप, यानी हजारों मीलों की दूरी भी पहले कदम से स्टार्ट होती है, और इस सिस्टम का पहला कदम पार कर चुका हूं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम है? क्या काम है? एक ही काम करना है, अपनी जिंदगी के 3 साल अपने अपलाइन को देने। किसको देने? अपने अपलाइन को देने। जब पहली बार आया था स्टेज पर भी बोल पाया था, सब कुछ करा दे रहा है, सब कुछ यहाँ तक पहुंचा हूं, सब इनकी वजह से पहुंचा हूं। और सारी चीजें नितिन सर का भी बहुत बड़ा एक बार जोरदार ताली नितिन सर के लिए। और हमारे राज सर तो ऐसे कि अगर मान लो कोई इंसान नेगेटिव हो रहा है और राज सर की शक्ल देख ले पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां राज सर के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, सबसे सीखी है। सबसे सीखी है कारण क्या है? मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने जो मिला सीख लो, जो मिला सीख लो। और बहुत सारी चीजें, निखिल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हैं। क्योंकि जब मैं सिस्टम में बहुत नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि माइंड में एक टाइम ऐसा भी आता है कि दिल करता है यार अब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दे,
ठीक है। उस टाइम निखिल सर ने सपोर्ट करा था, निखिल सर ने मेरा हाथ पकड़ा था, आज जो कुछ भी निखिल सर की वजह से हूं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। आपको भी अपना बस डिसीजन पे अड़े रहना है और अपनी जिंदगी के कितने साल देने अपलाइन को, इसको पत्थर की लकीर है भाई, सोच समझ के देना। हर किसी का जिगर नहीं होता अपने अपलाइन को 3 साल जिंदगी के दे दे, इसलिए बोल रहा हूं सोच समझ के देना। और देना तो इसका मतलब देना है। फिर रात को अगर 2 बजे ही बोल दिया ना सर ने कि बेटा तुझे मुझसे मिलना है, तो इसका मतलब मिलना है। फिर ये नहीं सर 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 पापा मना करने से, ये नहीं होना चाहिए भाई। रियल बता रहा हूं, रियल बता रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अपनी जिंदगी के 3 साल अपलाइन को देने। मैंने दिए तो मैं यहाँ पहुंच गया, मेरा कोई अपलाइन नहीं था, जब पहुंच गया। आज तक मेरे पापा का फोन नहीं आया रात को 12 बजे कि बेटा घर नहीं पहुंचा। आज तक का फोन आता था, अभी तक घर पहुंचे या बोल लगते ही हो। जब घर पहुंच गया, हाँ सर घर पहुंच गया, चलो ठीक है। जब सोते थे मेरे पापा सोते थे, बड़ी धड़ाके मारते, कह रहा मरना मरन कोई दिक्कत ना, आ जाएगा जब आएगा। ये हकीकत है, ये रियल बता रहा। मेरे पापा ने इतनी सपोर्ट नहीं करी भाई से जितनी आशीष सर ने करी। और मेरी पहली गर्लफ्रेंड और पहला प्यार, पहली पत्नी स्मार्ट वैल्यू, ये रियल है। मैं सब कुछ किसको मानता हूँ, रीजन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, रीजन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सब कुछ मैं सिस्टम को मारता हूँ। और गर्लफ्रेंड भी देखो कितनी अच्छी है, पैसा देती है 1.5 लाख रुपए अब तक, वरना तो सारी खर्च कराती है कि नहीं है। तो आपके साथ भी होगा, बस आपको अपनी जिंदगी के 3 साल देने, इतना ही कहना चाहूंगा। और अभी तो कुछ नहीं, जस्ट अभी पहला लेवल क्वालिफाई किया है, अपने ड्रीम्स को भी पूरा किया है। बाइक है मेरे पास, इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे गैजेट्स मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ कि लैपटॉप लूँ या आईपैड लूँ, क्योंकि पैसा इतना आ चुका है कि कंफ्यूज हूँ लैपटॉप लूँ या आईपैड लूँ। तो सोच रहा हूँ क्या लूँ, और इस सिस्टम के माध्यम से बहुत जल्द गाड़ी देने वाला हूँ। और डिसीजन मेरा इसलिए था क्योंकि मेरे सपने कट्टर थे, मेरे सपने। वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, वर्ड में मत जाना, वर्ड की गहराइयों में जाना, क्योंकि अगर समझ गए तो कट्टर वर्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मेरे सपने कट्टर थे। मैं फीलिंग लेता था कि आने वाले समय में जब अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट करूंगा ना, तो यही पापा डंडे बजा रहे हैं, यही पापा चौड़े होकर बोलेंगे आज मेरी बेटी ने गाड़ी दी। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सपने कट्टर थे, बस ऐसा ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, सीनियर की बातों को फॉलो करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, सीनियर की बातों को समझना है, और वो सारी चीजें करनी है। अगर सीनियर बोल रहा कोई वह कूद जाओ भाई साहब, इफ नो बट ओनली कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने बोला है तो कुछ फायदा होगा, वरना वो मारना नहीं चाहता किसी को। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी, लेकिन बार बार बोल रहा हूं, जिंदगी के 3 साल अपलाइन के नाम, किसके नाम? और जो बोल दिया तो पत्थर की लकीर। ठीक है, बाकी अपने थॉट को इंतजाम करना चाहूंगा, अपनी बातों को एक थॉट के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो थॉट, इसलिए मैं बोलता हूं कि लीडर बनो ऐसा कि देखे टीम को खुशी, उसके सारे गम चुरा लो। लीडर बनो ऐसा कि देखे टीम को खुशी, उसके सारे गम चुरा लो। और बिजनेस करें ऐसा कि एक दिन ऊपर वाला भी बोले मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करा लो।